हो रही है, जहाँ पे वो ग्रसित हो रहा है, जहाँ पे वो किसी भी तरह की पीड़ा में है, अगर आप उसको मंत्र की ताकत देते हो तो उसको ताकत मिलती है और वो आपको आशीर्वाद देता है। इसलिए मंत्र की ताकत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मंत्रों का जाप करिए। और साथ ही साथ देखिए, सुंदर, हम लोग कह रहे हैं कि सच में सुंदर लग रहा है और वो लग भी रहा है, लेकिन एक चीज और भी है। जब किसी की डेथ होती है या जब कोई सेंसिटिव उसमें होता है, तो वो जो ऊर्जाएं निकल रही होती है वो अच्छी नहीं होती है। तो ये जो ऊर्जा निकल रही है, और साइंस भी ये मानता है कि यहाँ पे अल्ट्रावायलेट किरणें निकल रही है जो हमारे लिए उचित नहीं है। राइट। तो ये जो एनर्जी है ये हमारे लिए अच्छी नहीं है, इसलिए ये एनर्जी नकारात्मक भी है। ऊपर दूसरी तरफ आप साधु संतों से जाके पूछो तो वो कहेंगे अरे ये टाइम तो हमारी साधना को प्रकाष्ठा तक पहुंचाने का है, हमारे मंत्र सिद्ध करने का है, सिद्धियां प्राप्त करने का। वहीं दूसरी तरफ ये गर्भवती महिलाओं के लिए बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं है। तो बेसिकली ये साधना के लिए बहुत उचित समय है। आप साधना में जाएं, आपको आपकी साधना सिद्धियों की तरफ बढ़ेगी। लेकिन इन साधनाओं का गलत प्रयोग ना करें। सोशल मीडिया के जरिए हम लोग देख के जो गलत साधनाएं कर लेते हैं उसका साइड इफेक्ट भी हमें देखने को मिलता है, इसलिए वो ना करें। और जो लोग सच में मंत्र दीक्षा ले चुके हैं वो अपने मंत्रों के साथ आगे बढ़े। इसका बहुत अच्छा आशीर्वाद और बहुत अच्छी ब्लेसिंग के साथ जुड़ता है, और इसका अंतर आप देख पाते हैं जब आप एक मंत्र साधना में जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कि ये समय अच्छा नहीं है, कोई भी ऐसी घटना है जो आकाश मंडल में अच्छी नहीं हो रही, जो सुनने में ही लग रहा है कि चंद्र को ग्रहण लग रहा है, तो उसकी एनर्जी भी अच्छी नहीं है। इसलिए मंत्रों का जाप करें, मेडिटेशन करें। अगर आप मेडिटेशन करते हो, कुंडलिनी जागृत करते हो, तो इससे आपके चंद्रमा को बल मिलता है और आपका आत्मविश्वास, आपका डिप्रेशन, एंजाइटी दूर होता है, आपका मन स्ट्रांग होता है, क्योंकि चंद्रमा मन के स्वामी है। इसलिए आपका मन स्ट्रांग होता है। इसलिए अपने मन को स्ट्रांग करें इस समय। जी। अच्छा, एक सवाल मेरे जहन में आई है, वो ये आया है कि चंद्र ग्रहण या सूतक लगने से पहले मंदिर के कपाट बंद हो गए हैं। ये भी कहा जा रहा है कि घर में आपके मंदिर है और जो मूर्तियां हैं भगवान की उनको भी लाल कपड़ा या पीले कपड़े से ढक दिया जाए। तो इस बीच में जी। जो मंत्र का जाप करें, तो क्या हम कैसे, हम अंतर्मन में ही वो जाप करें, या हम माला जी। को पकड़ के उसकी काउंटिंग कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, माला पकड़ जी। सकते हैं क्या हम इस बीच? जी। जी श्रुति जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन भी अच्छा है और आप जवाब भी दे रही हैं कि क्या मूर्तियों को, देखिए हमारे शास्त्रों में लिखा है कि मूर्ति में वो देवता का वास होता है। जी। और कोई भी जब घटना घटित हो रही है जो नकारात्मक है और सिद्धियां प्राप्ति का भी समय है, तो वो अपनी सिद्धियों को भी बढ़ा रहे होते हैं। देखिए हर देवता, हर मनुष्य जो भी सिद्धियों के बारे में जानता है वो उस समय अपनी सिद्धियों को बढ़ाएगा। तो देवता भी अपनी पूजा में, अपनी सिद्धियों में चले जाते हैं, इसलिए मूर्तियों को ढक दिया जाता है, क्योंकि वो वैसे ही बहुत सकारात्मक मूर्तियां हैं। और नकारात्मक समय में अगर हम उन्हें उन्हें छुएंगे तो वो भी नकारात्मक हो जाएंगी, इसलिए ढक दिया जाता है, पर्दे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। अब रही हमारी बात कि हम कैसे सिद्धि प्राप्त करें, तो हमारे पास अगर हमें गुरु मंत्र मिला है या हम कोई सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं तो हमारे पास मालाएं होती हैं। अदरवाइज आपके पास कोई माला नहीं होती है, क्योंकि जो लोग राम राम कर रहे हैं, राधे राधे कर रहे हैं, या कोई मंत्र ऐसे ही पढ़ रहे हैं, उनके पास कोई बेसिकली माला नहीं होती है। रुद्राक्ष की माला कई बार लोगों के पास होती है। जो भी माला आपके पास है उससे आप मंत्र जाप कर सकते हैं। वैसे ये पूरा समय कोई काउंटिंग का नहीं रह गया कि आप माला को गिने, आप जितना कर सकते हैं उतना अच्छा है। जी। ये 3.5 घंटा, तो आप इस समय पूरे समय अगर मंत्र जाप करते रहे, हवन करें, तो वैसे ही बहुत अच्छा है। इसलिए आप पूरा टाइम करें, माला है तो अच्छी बात है। और कहीं पे आसन बिछा ले, फर्श पे, सोफे पर। जो बुजुर्ग लोग हैं वो कुर्सी पर बैठ जाएं, जो बच्चे हैं वो लोग राम राम कर सकते हैं। तो जो भी मंत्र आप पढ़ोगे, इसका सच में आप 6 मंथ में इसका अंतर देखोगे कि मैंने चंद्र ग्रहण के समय कोई भी मंत्र का जाप किया, मेरी लाइफ में चेंजेस दिख रहे हैं मुझे। तो वो चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो चंद्र ग्रहण का साइड इफेक्ट है वो भी लोगों पर 3 महीने देखने को मिलेगा। तो मंत्रों का जाप का भी इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। जी अच्छा, श्रुति जी। मंत्रों की जाप हो रही है तो एक सवाल और इससे रिलेटेड है मेरा जो आचार्य जी, वो ये कि मंत्रों का जाप बहुत बार हमने देखा है कि बोल के किया जाता है, आपके मुंह से आवाज आती है, आप जो भी मंत्र जाप करते हैं, काउंटिंग चैंटिंग करते हैं, तो क्या जी। इस समय चंद्र ग्रहण में भी हमें वैसे बोल के ही करना है, या अंतर्मना में ही ये मंत्र का जाप करना है, आवाज मुंह से नहीं निकालनी है? देखिए मंत्र को 3 तरह से जी। जपा जाता है, और जी। कुछ मंत्रों के लिए विशेष कहा जाता है, जिससे गायत्री मंत्र है कि सुबह के समय तो आप बोल सकते हैं, शाम के समय सूर्यास्त के बाद आप उसका उच्चारण नहीं कर सकते, जी। मन में कर सकते हैं। जी। तो हर मंत्र की एक अपनी विधि और अपनी एक उसकी वो है। तो आप
क्योंकि ये मन को, हमारे मन को वो लग रहा है। तो मन में अगर हम किसी भी मंत्र का जाप करते हैं तो यहाँ पर मन से किया गया जाप, जो मानसिक पूजा है उसका प्राविधान है। जो हम्म। बोल कर की जाने वाली पूजा है उसका प्राविधान नहीं है। हम्म। दूसरा मैं कहना चाहूंगी कि हर मंत्र जब जितना ज्यादा नाभि से बोला जाएगा वो उतना ऊर्जात्मक हो जाएगा, और कोई मंत्र अगर गले में यानी मन में बोला जाएगा वो नाभि से कम ऊर्जात्मक होगा। और जो मंत्र मन मुंह से बोला जाता है, क्योंकि गुरु मंत्र और जो विशेष मंत्र होते हैं वो मुंह से नहीं बोले जा सकते, हम्म। इसलिए उसकी ऊर्जा और कम हो जाती है। हाँ, नॉर्मल जो चीजें हैं, ओम नमः शिवाय, हनुमान चालीसा, वो आप बोल बोल के कर सकते हैं, लेकिन हर मंत्र बोल के नहीं किया जा सकता। और इसलिए आज की रात को भी मन के देवता की पूजा कर रहे तो मानसिक मंत्रों का जाप करिए, मानसिक पूजा करिए। जी। जैसे गणेश चतुर्थी के दिन एक विशेष भगवान गणेश जी की एक मंत्र का जाप होता है, तो चंद्र ग्रहण के दिन भी क्या कोई विशेष मंत्र का जाप है निशा जी? जी, जैसे चंद्र को ग्रहण लग रहा है तो हम्म। ओम श्राम श्रीम श्रोम सहा चंद्रमसे नमः का आप जाप कर सकते हैं। ओम सोमाय नमः का जाप कर सकते हैं। ओम चंद्रशेखराय नमः का जाप कर सकते हैं। ओम चंद्राय नमः का जाप कर सकते हैं। वैसे उसका जो वैदिक मंत्र है वो ओम श्राम श्रीम श्रोम सा चंद्रमसे नमः है, इसका जाप करिए। अदरवाइज आप ओम नमः शिवाय, क्योंकि चंद्र देवता शिव जी से जुड़े हुए, जी। उन्होंने अपने मस्तक पे उनको धारण किया हुआ है, हम्म। तो उनका भी जाप कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आज के दिन आप गजेंद्र मोक्ष पढ़ते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं विष्णु जी कृष्ण जी भी चंद्र देवता से जुड़े हुए हैं, हम्म। इसलिए उनके जाप से भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और गजेंद्र मोक्ष क्या है? गजेंद्र मोक्ष है कि हाथी का मुख जो मगरमच्छ है उसके मुंह में फंस जाता है, तो वो हम्म। गजेंद्र मोक्ष का पाठ करता है और विष्णु जी उसको छुड़वा देते हैं। हम्म। तो जब भी आप किसी ऐसी परिस्थिति में घुस पड़ गए हो जी। जहां पे मृत्यु भी है और आप बच भी सकते हो, क्योंकि चंद्रमा को ग्रसित किया गया है, तो हम्म। गजेंद्र मोक्ष का पाठ इस समय बहुत ज्यादा वो हो जाता है। जो लोग जेल यात्रा है या कोई कोर्ट केस चल रहा है या उनको लग रहा है हमें जेल तो नहीं हो जाएगी, या बहुत ज्यादा डिप्रेशन एंजाइटी से जूझ रहे हैं कि मेरे पास इतना इनकम टैक्स आ जाएगा या पैसे की कोई रेड पड़ जाएगी, उनके लिए इस समय गजेंद्र मोक्ष का पाठ बहुत शुभ रहने वाला है। और जिनका हेल्थ प्रॉब्लम है वो अगर महामृत्युंजय करते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि इस समय आप महामृत्युंजय का जाप करें। जी।